व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में शौजी को दिखाया जाएगा जो कि कुछ गिफ्ट सामान लेके कार में रख देती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है, हेलो हबी, तुम्हें याद है ना, आज हमें डिनर पे करना, आज हमारा बहुत बड़ा दिन है। जहाँ मिस्टर ली बोलते हैं, हाँ ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, आज हमारी एनिवर्सरी डे है। मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था, लेकिन वो किसी और लड़की के साथ होते हैं। यहाँ पे वो फ़ोन रख देते हैं। जब वो यहाँ पे कार पे बैठ के चलती है तो कार का जो ब्रेक है वो फेल होता है, जिस वजह से शौजी का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पे वो बोलती है, प्लीज़ मुझे बचा लो ली। लियाना के साथ आया होता है और कहता है, पता है तुम्हें, इस दिन का मैं बहुत बड़ी से वेट कर रहा था। पता है, तुम मेरी जब से लाइफ में आई ना, तब से तो मेरी लाइफ पूरी की पूरी स्पॉइल कर दी और तुम्हारे फैमिली को भी मैंने ऊपर पहुँचाते सिर्फ एक तुम ही थी, बस तुम्हें पहुंचाना बाकी था। मैं तुमसे नहीं, लियाना से प्यार करता हूँ। और हाँ, ये नेकलेस जो तुम्हें लगता था कि ये मैंने तुम्हें दिया है बचपन में, पर तुम्हारी गलत फहमी है, ये मेरा नहीं है। जहाँ शौजी कहती है, तुम इसके ऑनर नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मरने के बाद भी। और यहाँ पे शौजी की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद सब कुछ फ्लैशबैक होता है, टाइम क्लॉक अपोजिट चलता है, जहाँ शौजी का रिबॉर्न होता है। रिबॉर्न के दिन शौजी के हाथ में वो नेकलेस होता है। सामने देखती है कि उसका हस्बैंड और उसकी स्टेप सिस्टर बैठे हैं दोनों। यहाँ पे समझ जाती है शौजी कि उसका रिबॉर्न हुआ है और ये उसकी मदर इन लॉ का बर्थडे वाला दिन था। वो नेकलेस को हाइड कर लेती है। तभी उसका हस्बैंड ही बोलता है, मम्मा का बर्थडे है, मम्मा आने वाली है, जल्दी से तैयारी करो। शौजी कहती है, हाँ ठीक है, खुद को काम डाउन करके, क्योंकि उन दोनों का हथियारा सामने ही बैठा था। तभी जाके देती है लियाना को गर्म टी, लेकिन उसे डर लगता है, वो तोड़ देती है एक बहुत ही कीमती पॉट जो कि शौजी की मदर इन लॉ का था। वो आग के साथ उसे थप्पड़ जड़ती और कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी कीमती पॉट तोड़ने की, तुम्हें पता भी है ये मैंने चाइना से मंगवाया था। शौजी स्माइल करती है और कहती है, ओ मॉम सॉरी, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। और यहाँ पे उसकी मॉम जो है उसका नेकलेस, उसका बैग, उसकी हर एक चीज़ छीन लेती है जिससे कि उस पॉट की वसूली हो जाए। यहाँ पे बोलता है ली, मॉम आप ये सब क्या कर रहे हैं। जहाँ पे बोलती है ली की मॉम, एकदम चुप रहना और निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त, दोबारा मुझे तुम दिखनी नहीं चाहिए। शौजी काफ़ी खुश थी क्योंकि अब तो उसकी रिवेंज लेने की बारी आ चुकी थी। जहाँ ली कहता मुझे कुछ काम, इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। जो कि शौजी ही का बैग था जो कि लियाना ने छीन लिया था, वो उसे वापस मिल जाता है। यहाँ पे बोलता है ली, डोंट वरी, ये कार्ड लो, जितना शॉपिंग है कर लो। तभी यहाँ पे कॉल आता है और शौजी बोलती है, मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम यहाँ शॉपिंग मॉल आई हो। ये बात ली पता चल जाता है। ली कहता है, ठीक है तुम लोग अकेले शॉपिंग करो, और वो जल्दी से भाग जाता है क्योंकि सब कुछ तो शौजी ही का था। यहाँ पे बोलती है, हाँ मैं अभी आ रही हूँ। शौजी ने सोच लिया था अब तो उसे एक सेकंड के लिए भी छोड़ेगी नहीं। लियाना कहती है, तुम्हें आज ही शॉपिंग क्यों करना था। जहाँ शौजी कहती है, मेरे पास ड्रेस नहीं थे और मेरी मॉम ने कहा था, यानी कि मेरी मदर इन लॉ, तुम्हें तो पता है वो मुझसे कितना प्यार करती है। तभी वहाँ का ऑनर आता है और लियाना को एक ड्रेस पसंद आता है, जहाँ पे वो बोलता है, हाँ ये बहुत ही अच्छा है। और ये कार्ड जो ली ने उसे दिया था वो देती है। यहाँ पे वो बहुत ही कॉस्टली ड्रेस था, लेकिन यहाँ पे शौजी भी वो कार्ड को बंद करवा देती है कंपनी के थ्रू। तभी यहाँ पे वो कार्ड डिक्लाइन होता है। यहाँ पे आ जाती है शौजी और शौजी अपना कार्ड देती है, जहाँ वो एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे बोलती है लियाना, थैंक्स। शौजी कहती है, थैंक्स किस बात का, जाहिर सी बात है मैं ली फैमिली की डॉटर इन लॉ। ये बात सुन के ऑनर काफ़ी रिस्पेक्ट करता है शौजी से, वो ड्रेस ले लेता और कहता है, ये ड्रेस आपके लिए है मैम, सॉरी मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था और ये ड्रेस आप पे सच में वाकई जच रहा है। लियाना काफ़ी गुस्से में आ जाती है, उसका अपना सब कुछ छीनते हुए। ये पार्लर में जाती है शौजी और कहती है, पूरा मेरा मेकओवर करो, जहाँ पे शौजी को काफ़ी हॉट एंड सेक्सी बना दिया जाता है। वो खुद को मिरर में देखती है और कहती है कि मुझे अब खुद से बहुत प्यार करना है, बहुत दूसरों से प्यार कर लिया, अब और नहीं। जहाँ पे बोलती है, ब्यूटी पार्लर वाली मैम सच में आप काफ़ी प्रीटी लग रही हैं। यहाँ पे वो नेकलेस निकालती है और सोचती है वो बचपना, जहाँ पे कहता है, ये नेकलेस रखो, मैं बाहर अब्रॉड से आके तुमसे शादी करूँगा, आई प्रॉमिस यू। बस अब उसे ढूंढना था
कि आखिर में उस लॉकेट का ऑनर कौन है। जैसे ही जा रही होती है तो ली और लियाना को देखती है, जहाँ लियाना गुस्से में कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वाइफ ने छीन लिया मुझसे, ऐसे कैसे होगा। जहाँ पे बोलती है कि अपने रिलेशन के बारे में सबको बताओ। यहाँ पे बोलता है ली, अभी काम डाउन बेबी, अभी सही वक्त नहीं है। मॉम को तो तुम जानती हो ना। यहाँ पे वो किस करता है, जहाँ पे सौजी उन दोनों का वीडियो ले लेती है। अब यहाँ पे सौजी की मदर इन लॉ को दिखाया जाएगा, जहाँ वो लियाना को कहती है कि मैं तुम्हारे फैमिली से मिलना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स आए हुए होते हैं। यहाँ पे बोलती है सौजी चलो गिफ्ट्स ओपन करते हैं। जैसे गिफ्ट सब ओपन तो हो रहा था ठीक ठाक, तभी यहाँ पे सौजी कहती है ओह नो, फ्रूट्स में मैंगो कौन लाया इस घर में, मम्मा को एलर्जी है इससे। अब ये वहाँ पे फ्रूट्स का तो याना लेके आई थी, जहाँ पे गुस्सा करती है ली कि मेरी मॉम को इससे एलर्जी है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सौजी कहती है मैंने फ्रूट बास्केट नहीं लाया, ये तो लियाना ने लाया। वो सीन तो वहीं पे कट होती है। लियाना अच्छे बनते बुरी हो जाती है। अब यहाँ पे जियान की एंट्री होती है। जियान जो है वो बता दो एक फ्लर्टिंग बॉय है, ये बात सौजी को पता है। उसने उसको बुलाया हेल्प के लिए, जहाँ पे जियान कहता है सौजी को हेल्प की क्या ज़रूरत है। अब सोचती है सौजी कि मैं क्या बताऊँ कि मेरी पास्ट में क्या हुआ है, और ये शायद समझ भी नहीं पाएगा मेरी बातों को, इसलिए इसको इसके तरीके से डील करना होगा। जहाँ पे कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं इन फ्यूचर तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी। जियान कहता है मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ। जहाँ पे सौजी कहती है ठीक है मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ। वो एक लेटर लिख के वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे देखता है वो लेटर में लिखा हुआ होता है मैं बहुत बदल गई हूँ। जियान सोचता है ये इतनी चेंज कैसे हो सकती है। जब सौजी की डेथ हुई थी तो यहाँ पे पूरी पल्टन यानी ली फैमिली काफ़ी रो रही होती है। उसके बाद सडनली हंसती है कि जो हम लोगों ने चाहा वो हो गया, फाइनली अब तुम भी मर गई, जितना प्रॉपर्टी होगा सी फैमिली का वो सब मेरा होगा। यहाँ पे जियान हमारा हीरो ये सब देख रहा था कि कोई हस्बैंड, उसकी मदर और उसकी सिस्टर ऐसा कैसे कर सकती है। सब लोग हंसते हैं। ये चीज़ जियान से देखा नहीं जाता है। वो जाके ली को मारता है। ली कहता है हॉट डेयर यू। तभी यहाँ पे जियान के भी कार का ब्रेक फेल कर देता है, उसकी भी एक्सीडेंट हो जाती है, वो वहीं पे डेथ होता है, लेकिन उसका भी रिबॉर्न होता है। जहाँ पे जियान भी समझ जाता है, लेकिन ये बात जियान और सौजी अभी एक दूसरे से अनजान है। उसकी असिस्टेंट आती है, जहाँ जियान कहता है वो नेकलेस मिला, लेकिन यहाँ पे बोलती है उसकी असिस्टेंट नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ। यानी कि वो जो नेकलेस था वो किसी और का नहीं, जियान का था। अब यहाँ पे सौजी घर जाती है, जहाँ दो गुंडे उसे ब्लैकमेल करते हैं। जहाँ बोलती है तुम लोग कौन हो। यहाँ पे बोलता है कि हमें पेट किया गया है, लेकिन एट ए टाइम जियान आ जाता है और जियान को देख के सब लोग काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि जियान काफ़ी बड़ा आदमी था, जी फैमिली का इकलौते वारिस था। अब यहाँ पे वो लोग तो भाग जाते हैं और नाम बता देते हैं कि ली ने उसे कहा था। दूसरी तरफ जियान और सौजी दोनों मिलते हैं, जहाँ पे सौजी कहती है क्या तुम एक्सेप्ट करोगे मेरे काम को। जियान कहता है अगर तुम दिल से काम करोगी तो ज़रूर तुम्हारा साथ दूंगा। जियान को सौजी से शुरू से लव था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से वो ली से शादी कर ली थी। अब यहाँ पे बड़ी पार्टी होती है ली की तरफ से, उसकी मॉम भी होती है, जहाँ पे वो काफ़ी खुश थी कि जी फैमिली के यानी कि उसके ग्रुप के बेटे जियान आ रहे हैं उस पार्टी में। ये सब सौजी के वजह से। यहाँ ली कहते हैं देखती रहो ना मॉम, बस आगे आगे क्या होता है। अब यहाँ पे सौजी देखती है लियाना को कि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादती की है। यहाँ पे बोलती है लियाना अच्छा तुमने इतने सालों को खुद बुला लिया, क्योंकि तुम्हारी शामत आने वाली है, उड़ लो जितना उड़ना है, अब वक्त नहीं है। तभी यहाँ पे चिस करने की जगह सौजी लियाना के ऊपर ड्रेस पे पूरा ड्रिंक कर देती है, जहाँ पे फ्लैशबैक में याद आएगा कि लियाना ने सौजी के साथ ऐसा किया था और काफ़ी ड्रिंक पिला के ड्रग्स की नशे की हालत में गोली देके उसको उसकी मॉम से यानी मदर इन लॉ से काफ़ी पनिशमेंट करवाई थी। सौजी कहती है अब तुम्हारी बारी। उस पार्टी में आया हुआ होता है जियान भी, जो दोनों लोग मिलते हैं। सौजी नाटक करती है ड्रिंक का, क्योंकि वो लियाना ने दिया होता है और कहती इसका ख्याल रखना बहुत ही अच्छे से। वो इंसान बोलता है हाँ तुम टेंशन ना लो। अब यहाँ पे बहुत सारे चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। गिफ्ट जो है लियाना की तरफ से होता है ली की मॉम के लिए। बहुत ही ऑकवर्ड वर्ड लिखा होता है, जहाँ पे उसकी मॉम गुस्सा करती है और सारी वोमेन भी बोलने लगती है कॉन्क्यूबाइन, कैसी बातें कर रही हो, ये कॉन्क्यूबाइन है। ली की हाउ डेयर यू,
यहाँ पे सौजी भी आती है और यहाँ पे लियाना को जड़ देती है। लियाना कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की, जहाँ पे कहती है अभी तो कुछ देर पहले तुमने मुझे किसी और के हवाले कर दिया था, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना। अभी इन चारों को दिखाया जाता है, इन चारों के बीचों में 36 का आंकड़ा था, जहाँ पे वो वीडियो होता है और यहाँ पे सब लोग बोलते हैं ये देखो ओह माय गॉड सौजी के बारे में, कि इससे उम्मीद नहीं थी क्योंकि अभी तक फेस नहीं आया था। जहाँ पे बोलती है लियाना अब खुद आप लोग देख लो कि ली फैमिली की डॉटर इन लॉ कैसी है, लेकिन ये क्या, ये तो लियाना थी, वो किसी और के साथ। लियाना तो देख के शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये मैं नहीं हूँ। सौजी कहती है अच्छा, कुछ देर पहले तो अभी तुम लोगों ने मुझे वो बोल रही थी, उस पर यकीन था और ये तुम नहीं हो। यहाँ पे फिर से वो मारती है और वो भी वीडियो दिखाती है ली और लियाना के किस का, जहाँ पे ली मुकर जाता है। सौजी कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा ये सब क्या हो रहा है, अब तो सज़ा तुम दोनों को मिलेगी। तभी यहाँ पे वो भी मारती है ली को एक थप्पड़ कि अब से मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना और मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। वो पेपर रेडी रख के रखती है। लियाना कहती है तुम ये सब क्या करी, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। सौजी कहती है हाँ सिस्टर थी, लेकिन अफसोस कि हो कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे जियान बचाता है सौजी को मारने से और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत पे हाथ उठाते हो। जहाँ ली कहता है तुम कौन हो। यहाँ पे सब लोग जानते थे जी फैमिली को। यहाँ पे कहते ये तो सबसे बड़ा चाइना का CEO है, जियान है इनका नाम। सब लोग आगे पीछे होते हैं। ली तो इसी से कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन जियान उसे कांटेक्ट अब नहीं करता है। और सी फैमिली की जितनी प्रॉपर्टी थी उन लोगों ने मॉम एंड बेटे ने मिल के ले लिया था। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जहाँ ली बोलता है तुम्हें कैसे पता कि हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टी हड़पी है, फ्रॉड हो तुम सब, तुम पैसे वाले हो तो कुछ भी करोगे। जहाँ पे जियान लियान को मारता है और कहता है तुम्हारी हर एक चीज़ टाइम के थ्रू कॉर्पोरेशन की जाएगी और हम लोग इसके बैकग्राउंड तक पता करेंगे कि कैसे तुमने सौजी के मॉम डैड को मारा और उसके फेक मैरिज करके उसके आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ करके सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों ने छीन ली। अब तुम लोगों को पुलिस देखेगा। वहाँ पे वो सीन कट होती है। सौजी जियान को देती है एक लेटर, जहाँ कहती है 2 मंथ्स के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टी वो सब शेयर तुम्हारे कंपनी में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जहाँ जियान कहता है अगर उसके बदले तुम आ जाओ तो। यहाँ पे सौजी थोड़ी हो जाती है और कहती है मुझे काम है। यहाँ पे जियान कहता है तुम जितनी भी दूर जाओ मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा। यहाँ पे ली सौजी के पीछे करता है कि प्लीज़ 1 चांस दे दो वाइफ, प्लीज़ मुझसे ऐसे नाराज़ ना हो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। सौजी कहती है ठीक है। यहाँ पे ली फ़ोन करते है लियाना को और कहता है उसने चांस दिया लेकिन तुम कुछ गड़बड़ मत करना। यहाँ पे वो उसके लिए पुडिंग बनाती है और यहाँ पे वो पुडिंग बोलती है सौजी को प्लीज़ खा लो, मुझे माफ़ कर दो, उसमें पॉइज़न होता है। और वो फ़ोन करती है ली को कि आज तो उसकी मौत है ही। यहाँ पे कहता है ठीक है, किसी को पता तो नहीं चला। जहाँ पे लियाना बोलती है नहीं, लेकिन ये क्या, वो तो जिंदी होती है। सौजी हर चाल से वाकिफ़ थी ली और लियाना के। यहाँ पे लियाना कुछ नहीं बोलती है सौजी को। तभी उतने में लिया जाता और कहता है क्या हो रहा है। सौजी कहती इसने मुझे थप्पड़ मारा, ये मेरा एक्सपेंसिव बैग चुरा के लेके जा रही थी जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया था। यहाँ पे ली जो है लियाना को ही मारता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। यहाँ पे वो गुस्से में चली जाती है। यहाँ से वीडियो बनता है जहाँ बोलता है ली मुझे माफ़ कर दो डार्लिंग, तुम्हें पता है ना उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, उसने एक मौका मांगा है जो हम लोग को बहुत सोच समझ के करना होगा। सौजी जाती है जियान के पास, वो सब बताती है। जहाँ पे जियान से किस करने वाला होता है, लेकिन उन रिलेशनशिप में वो काफ़ी डरी थी। तभी वो उसके हैंड में किस करता है और कहता है तुमने मुझे मौका दिया है, मैं इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पे सब लोग एक साथ होते हैं और सौजी की काफ़ी सब लोग केयर करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी पे सवाल जो था और यही उससे सबसे बचा सकती थी पुलिस के हवालों से। यहाँ पे ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि सौजी कहती लियाना चुराई है। ली भी आ जाता है। ली जो है लियाना को हटाता है कि इसे लेके जाओ। जहाँ पे सौजी कहती है अगर ऐसा ही चला तब तो पता चला कि हमारी कंपनी डूब जाएगी। ली कुछ नहीं बोलता है क्योंकि ली सौजी को तो नहीं लेकिन लियाना को बहुत पसंद करता था। एक मीटिंग पार्टी होती है जहाँ पे बोलती है सौजी कि मेरा जो भी है वो मैं ली ग्रुप को दे रही हूँ, जाहिर सी बात है वो मेरा हस्बैंड है। ये देख के काफ़ी खुश हो जाता है पावर ऑफ अटर्नी देख के, लेकिन यहाँ पे कहता है ली मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। सौजी कहती है क्या कहा तुमने। यहाँ पे सारे मीडिया वाले लोग होते हैं। जहाँ ली कहता हाँ सुना नहीं, मुझे डाइवोर्स चाहिए क्योंकि शेयर ऑफ होल्डर
जो ली का था सौजी ने कर दिया था और डाइवोर्स भी हो गया था साथ साथ। लियाना आती है और काफ़ी खुश होती है लियाना कि ओ माय गॉड, ओ मेरी बेस्ट फ्रेंड माय सिस्टर, तुम्हारा तो डाइवोर्स हो गया, पावर ऑफ अटर्नी भी गई, अब तो तुम बीच रोड पे आ गई हो, अब क्या करोगी तुम। यहाँ पे सौजी कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे पता था तुम मेरे साथ ऐसा ही कुछ करोगे। तभी यहाँ पे उसका सर चकराने लगता और कहती है क्या मैं फिर से मरने वाली हूँ। तभी ली जियाना को उसे बचाता है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है इन दोनों का आखिर रिलेशन क्या है, आखिर ये मेरे बेटे को बुली करते हैं और साथ में इन लोगों का चक्कर क्या है, ये बात जानना है। यहाँ पे सौजी कहती है अगर आपका बेटा मुझे मार दे तो, या फिर मैं याद दिला दूं कि 2 साल पहले आप लोगों ने सबने मेरे साथ क्या किया था, मुझे वो दिन याद है, तुम लोगों ने मुझे मेरे मॉम डैड को मार के सब कुछ हथिया लिया, वो दिन मैं भूल नहीं सकती। इतना करके वो सब झूठ का कागज़ था जो कि सब ऑलरेडी पहले ही जियान के नाम कर दिया गया था, वो कलर पेपर था, सब कुछ बर्बाद हो जाता है ली का। ली बोलता है एक चांस और देने, लेकिन अब वो चीज़ जा चुकी थी। यहाँ पे सौजी जियान बैठे होते हैं, यहाँ पे नेकलेस खोजती है सौजी, जहाँ जियान सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो नेकलेस सौजी का ही हो, पर ये कैसे पॉसिबल है। वो उस चीज़ को इग्नोर करता है क्योंकि जियान जो है सौजी को अब लाइक करने लगा था। तभी कॉल करता है तो कॉल कोई और उठाता है, बताए हुए एड्रेस पे वो जाता है जहाँ लियाना ने सौजी को किडनैप कर लिया था और वो उसे मारने वाली होती है। तभी जियान आता और कहता है तुम ऐसा कुछ मत करना, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। जहाँ पे लियाना कहती तुम मुझे बाहर अब्रॉड भेजो, प्रॉमिस करो और मुझे पैसे दोगे। कहता ठीक है। तभी यहाँ पे वो उसे बचाता है और यहाँ पे बोलता है वो नेकलेस जो है वो किसी और ने नहीं, मैंने ही बचपन में दिया था, साथ में खेलेंगे, साथ में पेड़ों पे चढ़ेंगे, याद है ना तुम्हें। लेकिन लियाना भी कम नहीं थी, वो सौजी को मारने वाली होती है, लेकिन जियान आ जाता है। जियान को इस हाल में देख के सौजी को उसका सच्चा प्यार मिला ही था नेकलेस का ऑनर कि उसके साथ यह हाल था। वहीं पे एट ए टाइम वो उसे प्रपोज करता है और कहता है मैंने तुम्हें नहीं बताया, मुझे नहीं लगा था कि वो लड़की कोई और नहीं तुम ही हो। सौजी भी हाँ कहती है, उसके साथ किस करती है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।